ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है। भारत से बांग्लादेश, इंडिया टू बांग्लादेश एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है। 2022 में इंडिया बांग्लादेश को अप्रोक्सीमेटली $13 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। और आजकल धीरे धीरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिमांड इन बांग्लादेश में काफ़ी देखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो अगर आप बांग्लादेश को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप देखिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बांग्लादेश ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है इंडिया से, क्योंकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन 17-18 करोड़ से आगे बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, इसीलिए जो जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करते रहता है। इसीलिए आपको अगर आप एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, तो आप ध्यान से देखिए बांग्लादेश को कैसे फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करोगे। फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसे एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स। उसके लिए क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है, और मेरा पुराने वीडियो देख लीजिए। पुराने वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक्स है। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए आप पहले जितने सारे रिक्वायर्ड लाइसेंस है ले लीजिए। MSME सर्टिफिकेट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस ले लीजिए, GST अप्लाई करिए, पैन कार्ड अप्लाई करिए, करंट अकाउंट अप्लाई करिए, और RCMC अपेडा का जो RCMC ले लीजिए, और आपका एक अच्छा वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट में आपका 200 अबव लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए, ऑन पेमेंट गेटवे रखिए। तो सब कुछ रेडी करने के बाद आप रेडी हो जाओगे एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू बांग्लादेश और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और बांग्लादेश क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है, तो नॉर्मली ऑनियन, टोमेटो एंड पोटैटोस, आलू, कांदा और प्याज और टमाटो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है टू बांग्लादेश। और आपका जो कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर जाता है। और वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल, बिहार टू बांग्लादेश। और अगर आप नासिक से, महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप टमाटोस, पोटैटोस, ऑनियन और प्याज और टमाटोस, ये दोनों आप लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ग्रीन चिली काफ़ी डिमांड है इन बांग्लादेश में, ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली जो आप एक्सपोर्ट करोगे, ग्रीन चिली या रेड चिली, फ्रेश ग्रीन चिली और रेड चिली ज़्यादा तीखा होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो तीखा चिली आप एक्सपोर्ट करिए, तीखा चिली ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेश वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो आपका करेला होता है, करेला का भी काफ़ी डिमांड है इन बांग्लादेश। करेला, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जो कैरेट वगैरह, और आपका फ्रेश वेजिटेबल्स में आपका आ गया जो टोमेटोस। तो टोमेटोज अभी काफ़ी इंडिया में सस्ता हो गया है, तो आप टोमेटोज को लार्ज क्वांटिटी में बेच सकते हो टू बांग्लादेश। और आप क्या बेच सकते हो, आप फ्रूट्स में ग्रेप्स, अंगूर और एप्पल, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट इन बांग्लादेश। तो ये दोनों फ्रूट्स को आप अरेंज करके बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अंगूर वगैरह जो ग्रेप्स होता है महाराष्ट्र में मिलेगा, अंगूर, ग्रेप्स एंड आपका जो बनाना महाराष्ट्र में मिलेगा, ग्रेप्स एंड बनाना। और आपका ऑरेंज, नागपुर में ऑरेंज, ग्रेप्स और बनाना, तीनों प्रोडक्ट को महाराष्ट्र से अरेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो बांग्लादेश। और डायरेक्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, शिमला एरिया से एप्पल अरेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो बांग्लादेश। और आप जो एक्सपोर्ट कर पाओगे, जो बनाना का काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो महाराष्ट्र में होता है आपका जो स्ट्रॉबेरी का भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। तो जितने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आप अरेंज करके महाराष्ट्र को एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए अगर आप फिलहाल बांग्लादेश को जाना नहीं चाहते तो बांग्लादेश में आप फेसबुक में मार्केटिंग करिए।
फेसबुक में पेड मार्केटिंग करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये चारों साइट मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। चारों साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार सोशल नेटवर्किंग साइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों साइट में आप फ्रेश वेजिटेबल्स का पेजेस बना लीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल पेजेस तो अलग रहेगा। तो पर्सनल पेजेस से आपको बनाना है बिजनेस पेज, ठीक है। अगर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो, उसके लिए फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स का एक अलग पेज बना लीजिए। फेसबुक में बना लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन में। बनाने के बाद वहाँ पर आप फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स का फ़ोटो वगैरह ऐड करके आपका कंपनी का वेबसाइट को लिंक करके आप उसके ऊपर लिखिए द लीडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, और आपका कंपनी का नाम, वेबसाइट, व्हाट्सअप नंबर वगैरह डाल के वो फ़ोटो को आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम में ऐड कर लीजिए। ऐड करके बांग्लादेश को टारगेट करके बांग्लादेश को पेड मार्केटिंग करिए। बांग्लादेश को पेड मार्केटिंग करोगे तो थोड़ा पैसा कम खर्चा होगा, क्योंकि बांग्लादेश का और इंडिया का जो हम लोग रुपीस में पे करेंगे, टाका में या रुपीस में पे करोगे टू गूगल, तो पैसा कम लगेगा। अगर आप अमेरिका में टारगेट करके, अमेरिका, यूके, कनाडा में अगर कुछ टारगेट करके मार्केटिंग करते हो तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, US डॉलर में पे करना पड़ता है। बट बांग्लादेश में एंड इंडिया में आप टाका, इंडियन रुपीस में आप गूगल को पे करोगे। अगर आपने बांग्लादेश में 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपया एक महीने का खर्चा करते हो ऑनलाइन मार्केटिंग में, फेसबुक या लिंक्डइन या ट्विटर या इंस्टाग्राम में, तो इसमें बेस्ट रहेगा आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपका लिंक्डइन। ये तीनों साइड में ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ज़्यादा आपको व्यूअर आएगा, ज़्यादा क्लिक्स आएगा। तो चारों साइड में आप बांग्लादेश को महीने में, एक महीना में 20-30 हज़ार रुपया खर्चा करके मार्केटिंग ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने के बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट बांग्लादेश का लोगों को दिखाई देगा, तो बांग्लादेश का जो ट्रेडर्स होते हैं, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इसको जो आपका मार्केटिंग करेगा, डिजिटल एजेंसी जो मार्केटिंग करेगा, उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देने का है। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंपोर्टर्स को आपका ऐड दिखाना है। तो अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो एक्सपर्ट होते हैं, तो ठीक से अगर कीवर्ड्स ऐड करेगा, ठीक से कीवर्ड्स ऐड करेगा ये मार्केटिंग में, बांग्लादेश का ट्रेडर्स, बांग्लादेश का इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, वेजिटेबल इंपोर्टर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, वेजिटेबल्स ट्रेडिंग कंपनीज, तो ये सब कंपनीज आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। देखने के बाद वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को चाहिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए और सस्ता दाम में चाहिए। अगर आपका प्राइस उनको ठीक लगा तो आपको ऑर्डर देंगे। तो जैसे ही ये 4 सोशल नेटवर्किंग साइट का एडवर्टाइजमेंट बांग्लादेश के बायर्स को दिखाई देगा, वो तुरंत आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए। कांटेक्ट करने के बाद आपका क्लिक करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट को आपका वेबसाइट में जाकर देखेंगे। आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज को ओपन होगा, उसमें वैरायटी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फोटो रहेगा, प्राइस रहेगा। फिर वो प्राइस देखने के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप उनके साथ प्राइस का नेगोशिएट करिए, पेमेंट सिस्टम के ऊपर बात कर लीजिए। बात करने के बाद आप उसको तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हो गया। दूसरा बात है, अगर आप गूगल सर्च, गूगल एड दोनों में बांग्लादेश को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट करिए, गूगल सर्च, गूगल एड, तो बांग्लादेश का बायर्स जब गूगल में सर्च करेगा कुछ भी प्रोडक्ट बाई करने के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को बाई करने के लिए फ्रॉम इंडिया, तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा कि आप एक लीडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कंपनी है इन इंडिया। तुरंत वो आपको कांटेक्ट करेगा, फिर आप उनके साथ डिस्कस करके एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये दूसरा है। थर्ड है, आप बांग्लादेश को जा सकते हो बहुत सस्ता में, बाई ट्रेन के जरिए या बस के जरिए आप बांग्लादेश को जा सकते हो। डायरेक्ट कलकत्ता टू बांग्लादेश ढाका डायरेक्ट ट्रेन है, या बांग्लादेश में बस के जरिए आप ढाका पहुंच सकते हो। तो बाई बस में जाओगे तो अर्ली मॉर्निंग में बस छूटती है और वो दोपहर तक पहुंच जाती है बांग्लादेश ढाका। 1800 रुपया उसका जो टिकट का कॉस्ट है। और बांग्लादेश का वीज़ा अगर आप हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश कलकत्ता में लोगे तो आपको 15 रुपया लगेगा। और अगर आपने बांग्लादेश का एक वीज़ा सेंटर है कलकत्ता में, वहाँ से वीज़ा लोगे तो 900 रुपीज़ लगेगा। तो वीज़ा लेके आप बांग्लादेश जाइए, 1 महीना रुकिए, वहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े वेजिटेबल मार्केट में घूमिए, फ्रूट्स मार्केट में घूमिए। वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी है। अगर बड़े बड़े जो ट्रेडिंग कंपनी, बड़े बड़े
जो वेजिटेबल फ्रूट्स मार्केट्स है वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी है जो बाई करते हैं इंडिया से। वहाँ पर जाकर आप आपका प्रोफाइल दे दीजिए। जाने का टाइम में आपका हार्ड कॉपी जो प्रोफाइल को इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज में बना लीजिए और आपका बिजनेस कार्ड बना लीजिए बंगाली एंड इंग्लिश में। फिर वहाँ पर 1 महीना रुकिए, आप वॉक इन में जाइए, वॉक इन में फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट में जाइए, वहाँ का शॉप जो दुकान से होता है उनसे बात करके प्रोफाइल दीजिए। और वहाँ पर अगर ऑल्सो ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं, जो ट्रेडिंग कंपनीज जैसा हमारा महाराष्ट्र में मुंबई में EPMC मार्केट है, वैसे ही मार्केट के साथ साथ ट्रेडिंग कंपनी इंपोर्ट कंपनीज रहते हैं तो बांग्लादेश ढाका में, तो उनको जाकर आपका प्रोफाइल दीजिए, बातचीत करिए, बिजनेस कार्ड दीजिए, प्राइसेस के ऊपर बात कर लीजिए और पेमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इंडियन रुपीज़ में एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्सो मैंने पेमेंट कैसे पाओगे कैसे करोगे मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश आप इजीली जाकर 1 महीना रुक के मार्केटिंग करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो वहाँ पर ग्रोसरीज, वहाँ पर सुपर मार्केट में विजिट करके आपका प्रोफाइल दीजिए, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफाइल दे के बिजनेस कार्ड दे के आप मार्केटिंग कर सकते हो। आप इजीली इंडिया आकर आपको ऑर्डर मिलेगा। और कलकत्ता में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिनके पास इंटरनेशनल परमिट है, बाई ट्रक के जरिए, बाई ट्रक या ट्रेलर के जरिए आप आपका प्रोडक्ट को इंडिया टू बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप कोई भी सिटी में लोकेटेड हो, आप आपका सिटी में सर्च करिए josdial.com या indiamart.com या गूगल में सर्च करिए इंटरनेशनल ट्रकिंग कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे। उन कंपनी के साथ बातचीत करके उनका ट्रक के जरिए आप आपका प्रोडक्ट को बांग्लादेश को भेज सकते हो। तो ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बांग्लादेश। और कोई भी प्रॉब्लम होता है एनी काइंड ऑफ लाइक पेमेंट का व्हाटएवर प्रॉब्लम होता है, बाई ट्रेन बाई बस के जरिए आप बांग्लादेश इजीली पहुंच सकते हो। तो ये था मेरा डिटेल्स वीडियो टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अगर आप बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर एक बार आप ट्रैवल करिए बांग्लादेश, 1 महीना रहकर वहाँ पर मार्केटिंग करिए, आपको 101% बांग्लादेश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।